अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं फाइनली विद अवर थर्ड एक्सरसाइज, जो कि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। मतलब हमें बहुत वक्त लग जाता है आजकल, ठीक है, लेकिन जल्द ही रमज़ान आने वाले हैं, फिर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज 6.3। अब एक्सरसाइज 6.3 जो है हमारे पास ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि हम लोग किस तरह से एक प्लेन कर्व की जो है लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब पीछे एक्सरसाइज हमारे पास एक ही चीज़ पे डिपेंड करती थी, यहाँ पर भी एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, और उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ऑफ कोर्स एक इकलौता फॉर्मूला ही है, जो कि है हमारे पास लेंथ ऑफ अ पैरामेट्रिक कर्व का, ठीक है। बहुत ही सिंपल और मैं बोलूँ सबसे आसान जो है हमारे पास एक्सरसाइज है वो ये वाली है, ठीक है। तो होपफुली कि सबको समझ आए, आराम से तसल्ली से बैठिए और लेक्चर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, बस और कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले अवर एक्सरसाइज 6.3 की फर्स्ट एग्जाम्पल। इसकी 2 एग्जाम्पल है, हम एक ही करेंगे बिकॉज जैसे मैंने बोला ना बहुत आसान है, तो आसान चीज़ों को हम छोड़ेंगे, सही है। एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद सारा आइडिया हमें मिल जाएगा, तो फिर हम फ़ौरन तौर पे अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पैरामेट्रिक कर्व का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक कर्व, ठीक है। पैरामेट्रिक कर्व के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि एल से डिनोट की जाता है, इंटीग्रेशन 1a to b। a to b is the limit of integration, then we have a square root and we have the first derivative of function f of t का square plus the second derivative, the first derivative of second function विथ स्क्वायर एंड डी ऑफ टी। यानी यहाँ पर हम डेरिवेटिव, सबसे पहले हमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, और उसके लिए हमें डेरिवेटिव्स की 3-4 रूल्स तो पता होने चाहिए, जैसे कि पावर डेरिवेटिव, प्रोडक्ट डेरिवेटिव, और क्या होता है सम डेरिवेटिव और कोशेंट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये चारों के चारों रूल्स अगर आपको नहीं पता, डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, हम कहाँ कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं, और बाकी भी चैप्टर नंबर 3 में भी शायद कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सो उसकी लिस्ट मैं, मतलब उसकी जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगी, तो आप उधर देख लीजिएगा अगर आपको डेरिवेटिव्स की ये चीज़ें नहीं आती, ये रूल्स नहीं आते। एंड फिक्र की इतनी ज़्यादा बात भी नहीं है, जैसे कि आपको पता है मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, तो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आपको पता है दैट्स वेरी गुड, सही है। तो खैर जिन्होंने पढ़े होंगे ना 1-2 सेमेस्टर में उनको याद होगा। तो ये है हमारे पास एक इकलौता फॉर्मूला जिसको हम बार बार इस पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। मैंने फिर से बोल दिया ना, पहले भी बोला था और उसके बाद फिर मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। होता है काफ़ी टाइम बाद जब वीडियो बनाओ ना तो डायलॉग्स नहीं याद रहते, मतलब सही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ना। तो ये है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि फर्स्ट फंक्शन x, ठीक है, x का एक फंक्शन गिवन है, देन हमें y का एक फंक्शन गिवन है, साथ ही साथ हमें लिमिट गिवन है, और हमें बोला है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर इसको फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन ले लेंगे x, यहाँ लेते, वहाँ नहीं लेते, ठीक है, यहाँ लेते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे जो कि हमारे पास x इक्वल टू, वहीं पे ठीक था, यहाँ पर आंसर लिखूंगी बस। फर्स्ट फंक्शन x इक्वल टू आर कॉज ऑफ t, ठीक है। अब इसका हम लोग ने डेरिवेटिव लेना है, तो r जो है यहाँ पर r हमारे पास एक कांस्टेंट जो चीज़ है ना, रेडियस है ना ये सर्कल का, तो ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो r इज द कांस्टेंट एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस r साइन ऑफ t। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मजा आएगा इसको सॉल्व करते हुए। और फिर है y सेकेंड फंक्शन, x डैश हम लिख देंगे इसको, y इक्वल टू r साइन ऑफ t। अब y डैश लेंगे तो r कांस्टेंट है, उसको नहीं छोड़ेंगे, रेडियस है। साइन का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, वो कॉज होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉज ऑफ t। सो वो x है, और अगर हम x डैश बोले
तो x डैश है हमारे पास माइनस आर साइन ऑफ टी, ठीक है, एंड y डैश क्या है, r cos ऑफ t। सिंपल, हमें दो चीजें मिल गई। अच्छा, ये है हमारे पास लिमिट गिवन है ना, तो लिमिट a है 0 और b है 2 ऑफ पाई, एंड दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है, एंड कीप इट ऑल्सो सिंपल। ये सिंपल है तो सिंपल ही रखिए इसको। अब डेरिवेटिव्स मिल गए, अब हम लोग इसका जो है वो करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, और उसमें सारी की सारी चीजें बहुत ही सिंपल। पैरामेट्रिक कर्व इक्वेशन, जो कि हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ए बी। अच्छा, शुरू में सारा फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है, ठीक है ना, ताकि आपको याद हो जाए। स्क्वायर डी ऑफ टी। अच्छा, पहले वाले में मैंने इधर जो है वो लिखा था फंक्शन, और एफ ऑफ टी, और इधर जी ऑफ टी लिखा था, तो आप वो भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ए बी विथ डी एक्स बाय डी ऑफ टी का स्क्वायर प्लस डी ऑफ वाई और डी ऑफ टी का स्क्वायर विथ डी ऑफ टी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, और क्या लिखूं, और भी कुछ था, बस और नहीं था, इतना ही लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं ठूसेंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये हो गया हमारे पास। ए क्या था, 0 और 2 पाई, 0 से 2 पाई, सिंपल। एक्स डैश ये रहा माइनस आर साइन ऑफ टी का होल स्क्वायर, प्लस ये है, ये रहा आर कॉज ऑफ टी का होल स्क्वायर विद डी ऑफ टी। ना इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। लिमिट वही रहेगी 0 से 2 पाए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो किसी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर लेते तो पॉजिटिव बनती है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर ऑफ टी, और साथ में डी ऑफ टी यहाँ पर लिख देते हैं, होल डी ऑफ टी। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे कुछ, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज, सही है ना। तो अब आइडेंटिटीज इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब आइडेंटिटीज में क्या करेंगे, यहाँ से दोनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉज स्क्वायर ऑफ टी विद डी ऑफ टी, ठीक है। एल इक्वल टू 0 से 2 पाए अपनी जगह पे। अच्छा, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, और उसमें स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आर आ गया, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास, ये पूरा का पूरा, ये हमारे पास इक्वल है किस चीज के, 1 के। किस तरह से, अभी देखते हैं। साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी इक्वल टू 1, ये है हमारे पास एक आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, सही है, डी ऑफ टी। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा आर डी ऑफ टी। खत्म, किस्सा ही सारा खत्म। अब इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, एक सिंपल सा इंटीग्रल। एक सिंपल सा इंटीग्रल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी फंक्शन नहीं गिवन। मतलब अब देखिए, हमें डी ऑफ टी के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है, और रूल हमेशा वही रहता है कि अगर हम लोग किसी दूसरी टर्म को इसके जो है रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वो टर्म इंटीग्रेट नहीं होगा, यानी यहाँ पर आर इंटीग्रेशन में नहीं आ सकता। आर एक कांस्टेंट है, हम शुरू से बोल रहे हैं कि वो रेडियस है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो चेंज नहीं होगा सर्कल का, ठीक है। तो आर जो है वो बाहर आ जाएगा, इसमें हम लोग इंटीग्रल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इस आर की जगह मेरे पास होता यहाँ पे टी स्क्वायर टी क्यूब समथिंग रिलेटेड टू टी, तो मैं उसको इंटीग्रेट कर सकती थी, ठीक है। तो हम लोग सेब के पेड़ में ही लगाएंगे, अमरूद के पेड़ में नहीं लगाएंगे। तो दिस इज द अमरूद एंड दिस इज द सेब का पेड़। सो हम लोग अमरूद बाहर निकालेंगे, तो अमरूद को हमने बाहर निकाल दिया और सेब के पेड़ के पास कुछ नहीं रहा। तो जब इंटीग्रल में हमारे पास द इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ टी इज इक्वल टू दैट फंक्शन, तो दैट फंक्शन क्या है, टी है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास टी, ठीक है।
अगर मेरे पास, अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं देती हूँ जो इंटीग्रल में स्टार्टिंग में है, न्यू में है। खैर मैं इंटीग्रल इतना क्यों डीपली समझा रही हूँ, पता नहीं। असल में मैं अभी सेकेंड ईयर में जो है वो इंटीग्रेशन पढ़ा रही हूँ, तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डीपली चली गई इंटीग्रेशन में। ठीक है, इतना डीपली नहीं जाते। और अपनी जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ टी इज इक्वल टू टी, और लिमिट वही रहेगी 0 से 2 पाई। लिमिट पुट करेंगे सिंपल, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है फाइंड हो गया है पैरामेट्रिक इक्वेशन की लेंथ ऑफ कर्व फाइंड हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एग्जांपल होती है कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब सेकेंड एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, वो आपको होमवर्क में ही ले लें, ठीक है ना, उस पर प्रैक्टिस कर लें, देख लें आपको समझ आती है या नहीं। और अब हम थर्ड चेंज है ना, हाँ, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, जिसमें हम लोग अप्लाई करेंगे द आर्क लेंथ फॉर्मूला। ठीक है, फिर सेकंड एग्जाम्पल स्किप करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, क्योंकि सेकंड एग्जाम्पल भी हमारे पास सेम है। सही है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ।